हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ओपन कास्ट माइनिंग पे ही हम लोग माइनिंग मेथड का सीरीज कर रहे हैं जिसपे प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन ऑफ एचईएमएम। तो एचईएमएम पे आपका क्या आ जाएगा, सारा जो भी आपका एचईएमएम ओपन कास्ट माइंस पे यूज होता है। लाइक आपका आ जाएगा सॉवेल, डंपर, ड्रैगलाइन, सरफेस माइनर, बकेट व्हील, एक्सकेवेटर। राइट। तो इनका हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि इनका प्रोडक्टिविटी कैसे होता है, और साथ पे हम इनका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, मेरा जो तरीका होता है आप लोगों को समझाने का, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता हूँ कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ना पड़े, कि आप उन चीजों को समझे और ताउम्र आप याद रख सकें। राइट। तो ये हमारी कोशिश है, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला रटने के चक्कर पे मत रहिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और हो सकता है मैं कुछ गलत कर लेता हूँ कैलकुलेशन पार्ट पे, तो लेट मी नो। राइट। और अच्छा लगता है मुझे जब आप मेरी गलतियां बताते हैं तो, कि सर यहाँ पे गलत था। आई अप्रिशिएट दैट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको जब ये सब हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन के लिए, तो हमको दो से तीन चीज यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। लाइक ये आया आपका जैसे बकेट फिल फैक्टर, ठीक है, स्वेल फैक्टर, ये क्या होता है हमको ये सब समझना है। तो देखिए, इस पे क्या है कि ये जैसे एक बकेट है, हम लोग क्या, बकेट होता है सॉवेल का कुछ इस टाइप का। राइट। कुछ इस टाइप का अपना सॉवेल का बकेट है, मान लो यहाँ पे ये टिथ लगे हुए हैं। तो इस बकेट पे क्या एक्चुअल, अगर इसकी कैपेसिटी 10 क्यूबिक मीटर है, तो क्या एक्चुअल पे इस पे 10 क्यूबिक मीटर मटेरियल होता है? नहीं, कभी नहीं होता। अगर इस बकेट पे आप सैंड लोड करेंगे, राइट, तो थोड़ा ज्यादा भरा होगा। पर यही इस बकेट में आप बोल्डर लोड कर दीजिए, तो बोल्डर के बीच क्या होगा, गैप होगा, ऐसे वाइड्स होंगे। ये जो देख रहे हैं ना, ये बोल्डर ऐसा होगा तो ये वाइड होगा। तो ये खाली स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है। तो क्या ये 10 क्यूबिक मीटर पूरा एरिया पे फिल होगा? नहीं होगा। ये आपका 100% फिल होगा? नहीं होगा। ये 100% से कम होगा। तो ये कहलाता है आपका बकेट फिल फैक्टर। मतलब कि आपका एक्चुअल वॉल्यूम क्या है बकेट के अंदर, मतलब कितना वॉल्यूम आपका फिल हुआ है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बकेट। ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने सैंड डाला, तो सैंड 90% आपका होगा। कैसे? जैसे अगर मान लेता हूं मैं 10 क्यूबिक मीटर मेरा बकेट कैपेसिटी है, अगर मैं सैंड इस पे डालूंगा तो सैंड लगभग 9 क्यूबिक मीटर तक रहेगा। और ओरिजिनल कितना है? 10 क्यूबिक मीटर। आपका कितना आ जाएगा? 0.9। मतलब 0.9, इसको हम बोल सकते हैं 90% आपका बकेट फिल फैक्टर है। बट यही अगर मैं ओबी लोड करूं बोल्डर फॉर्म पे, तो मान लो सपोज वो आपका 5 क्यूबिक मीटर ही आ रहा है, और ये 5 क्यूबिक मीटर जो बचा, इस पे क्या है, इस पे ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये वाइड्स, क्योंकि ये क्या है, आपका कुछ इरेगुलर शेप का है, तो भाई उनके बीच तो वाइड्स होगा ही। तो ये 10 क्यूबिक मीटर मान लो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 50% बकेट फिल फैक्टर। तो आपको क्लियर हुआ कि बकेट फिल फैक्टर क्या होता है। मतलब जितना ओरिजिनल आपका बकेट कैपेसिटी होती है उतना कभी फिल नहीं होता। आप इवन एसडीएल को भी देख लीजिएगा। एसडीएल अगर आप माइंस पे देखेंगे या आप सॉवेल ओपन कास्ट पे देखेंगे, तो कभी 100% फिल नहीं होता। राइट। क्यों? क्योंकि उनके बीच वाइड्स होता है। तो ये आपका हो गया बकेट फिल फैक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। बहुत ही विरले चीज ही है आपका जो 1 के आसपास होगा। राइट। अब देखिए, अब अगला टर्म है आपका स्वेल फैक्टर।
देखिए एक ओपन कास्ट माइंस पे ये कुछ आपका बेंच है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 क्यूबिक मीटर लूं, इसको 1 क्यूबिक मीटर लूं, ये वाला हिस्सा 1 क्यूबिक मीटर है, दिस वन इज 1 क्यूबिक मीटर एंड दिस वन इज 1 क्यूबिक मीटर, राइट। इसका वॉल्यूम कितना है हुआ 1 क्यूबिक मीटर। बट जब मैं इसको ब्लास्ट कर दूंगा, अभी ये किस पे फॉर्म पे, कॉम्पैक्ट पे है, राइट। ये किस पे है, कॉम्पैक्ट फॉर्म पे है। क्लियर हुआ। तो अभी ये कॉम्पैक्ट के फॉर्म पे है, तो ये 1 क्यूबिक मीटर में आ रहा है। पर जब ये ब्लास्ट हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, बोल्डर बोल्डर फॉर्म पे हो जाएगा। तो जो ये हिस्सा एग्जैक्ट, चलो मैं इसका वेट ले ले रहा हूं, ठीक है। ये मान लो 100 केजी था, या 100 टन, या 10 टन था, सपोज 1 क्यूबिक मीटर में 10 टन ठीक होगा, ठीक है। 10 टन था सपोज करता हूं। जब ये ब्लास्टिंग होगा तो ये मटेरियल तो 10 टन होगा, ब्लास्टिंग के बाद भी मटेरियल 10 टन होगा। बट पहले ये 10 टन मटेरियल कॉम्पैक्ट होकर आपके 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे था। बट ब्लास्टिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ पाउडर फॉर्म पे हो जाएंगे, कुछ बोल्डर बन जाएंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सपोज इसका वॉल्यूम हो गया 2 क्यूबिक मीटर। कितना हो गया, 2 क्यूबिक मीटर, राइट। जब ये 2 क्यूबिक मीटर हो गया इसका वॉल्यूम, तो फिर देखिए क्या हुआ, पहले क्या था, कम था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही कहलाता स्वेल फैक्टर। स्वेल मतलब अपन हिंदी भाषा, साधारण हिंदी पे क्या बोलते हैं, फूलना, स्वेल अप हो गया, फूल गया, बोलते हैं ना, कि लाइक वो कितना बड़ा हो गया, स्वेल हो गया। तो वही है स्वेल फैक्टर। तो ये कैसे निकालते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉक, सॉलिड रॉक इन द बेंच, और उसके बाद में। तो जैसे यहां अगर मैं बोलूं पहले कितना था 1 क्यूबिक मीटर, अब 20 था, तो ये 0.5। और देखिए कई जगह पे जैसे 0.5 आया, कई जगह पे क्या होता है सॉल्व फैक्टर को, इसको ये 2 डिवाइडेड बाई 1 भी करता है, तो ये हो जाएगा सॉल्व फैक्टर 2 भी होता है। जैसे न्यूमेरिकल पे आप देखेंगे, अगर मैं ये जो यूनिट ले रहा हूं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके हिसाब से होगा 0.5 सॉल्व फैक्टर। बट कई जगह न्यूमेरिकल पे दे देता है 2। अगर मोर देन 1 हुआ, राइट, मोर देन 1 हुआ तो क्या करना है मैं वो आपको बताऊंगा। और अगर लेस देन 1 है, ठीक है, आपका लेस देन 1 है, सॉरी मैं गलत गलत बोलिए, आपका स्वेल फैक्टर मोर देन 1 है, तो कैसा करते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये सब न्यूमेरिकल पे होता है, ठीक है। और स्वेल फैक्टर लेस देन 1 है तो क्या होता है, एक्चुअल ये होता यही है, ठीक है। बट न्यूमेरिकल में अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन लिया जाता है। तो ये घबराना नहीं सर कि आप कैसी अलग अलग बात कर रहे हैं, बस मानिए इसको, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है। तो ये इस तरह से होता है, मतलब जानिए ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये आपका हो गया स्वेल फैक्टर, ये हो गया बकेट फिल फैक्टर, ठीक है। हम अब अगला देखते हैं क्या होता है। अगला आता है स्विंग फैक्टर। जैसे देखिए ये सॉवेल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ये ऐसा कुछ सॉवेल है, ये रोप है आपका, ठीक है, ये बकेट है, ये डंपर पे डंप कर रहा है, ठीक। तो ये अगर ये ऐसा है, डंपर यहां खड़ा है, सॉवेल कुछ ऐसा है, ये फेस है, ठीक है। अगर डंपर यहां खड़ा है तो सॉवेल को कितना टर्न लेना पड़ेगा, इतना 90 डिग्री यहां के डंप करेगा। अगर सॉवेल यहां खड़ा है तो सॉवेल को कितना टर्न करना पड़ेगा, सपोज ये 120 डिग्री, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा जितना टर्न करेगा। सपोज डंपर यहां खड़ा है, दिस ऑल आर द डंपर्स, ठीक है, डंपर, दिस इज सॉवेल। अगर डंपर यहां है तो सॉवेल को कितना, अराउंड 180 डिग्री टर्न करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा अगर उसको टर्न करना पड़ रहा, आपका टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि एक डंपर को लोड करने में ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ये स्विंग फैक्टर आइडियल क्या माना जाता है,
कि 90 डिग्री पे आपका हो, ये आइडियल है। अगर आप यहां भी कर लेंगे लेस देन 90 तब तो और बेहतर है, बट जनरली 90 डिग्री तक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और अगर 90 डिग्री है तो उसको 1 बोला जाता है। क्लियर हुआ स्विंग फैक्टर के लिए कि स्विंग फैक्टर 1 है, 90 डिग्री आइडियल है। अगर 100 हुआ मान लो तो ये क्या होगा, ये होगा लेस देन 1, ठीक है। अराउंड मान लो 0.921, ये मैं 0.121, ये क्या होगा स्विंग फैक्टर, ठीक। और मान लो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 1.1, ये बस मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको बताने के लिए। उद्देश्य मेरा ये है कि ये लेस देन 1 होगा जब 90 से ऊपर हुआ, और 90 से कम है तो मोर देन 1 होगा, मतलब जल्दी लोड हो जा रहा है। हम लोग जब भी साइकिल टाइम लेते हैं तो 90 डिग्री पे लेते हैं कि 90 डिग्री पे लोड करने के लिए इतना समय लगता है। मैन्युफैक्चरर या जब भी हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्विंग फैक्टर है। अब ये स्विंग फैक्टर क्यों है, मैंने आपको बता दिया। स्विंग फैक्टर से क्या होता है, आपका टाइम घटता है या बढ़ता है, उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा। क्लियर हुआ, तो ये आपका स्विंग फैक्टर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो अब आ गया हमको प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन करना। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहीं पे ही करता हूं, ये इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अगले आने वाले स्लाइड पे उसको समझाऊंगा। अब आ गया प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन। देखिए प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन आपको ना फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, ये आपका बकेट है 10 क्यूबिक मीटर का, ठीक है। इसमें इसका बकेट फिल फैक्टर, ये है बकेट फिल फैक्टर, ठीक है। और ये बकेट कैपेसिटी, राइट। बोल दिया, बताओ इसमें बोला कितना वॉल्यूम आएगा। 10 क्यूबिक मीटर सिर्फ 50% बढ़ा है, भरा है। तो जनरली अपन क्या बोलेंगे, अगर 10 क्यूबिक मीटर आधा भरा है तो उसमें कितना है 5 क्यूबिक मीटर, बोलते हैं ना। तो बस सेम है, कैसा कि आपने उसको मल्टीप्लाई किया। तो सेम अगर मैं बकेट कैपेसिटी बोलूं 10 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, ये क्या आ जाएगा आपका 5 क्यूबिक मीटर, ये आ गया, राइट। अब इसके बाद अगर बोल दिया आपको स्वेल फैक्टर जो है आपका, देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। केस आप समझिएगा, स्वेल फैक्टर दिया हुआ है, स्वेल फैक्टर बोल दिया 2, क्या बोल दिया 2, मतलब कि पहले अगर 1 क्यूबिक मीटर में, समझिएगा 2 का मतलब क्या है, पहले 1 क्यूबिक मीटर में अगर 1 टन मटेरियल आता था बिफोर ब्लास्टिंग, राइट। तो अब 1 क्यूबिक मीटर में कितना आएगा 0.5 टन, 2 क्यूबिक मीटर में 1 टन आएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो आप यहां से देखिए 1 क्यूबिक मीटर में क्या आया आपका 0.5 टन आया, क्या हुआ कम हुआ, मतलब समझ रहे हैं ना। 1 टन से कितना हुआ 0.5, मतलब क्या हुआ कम हुआ। तो कम होने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं कि डिवाइड करते हैं, बताइए। अगर आपको कोई भी चीज को इंटीजर को कम करना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, टू रिड्यूस क्या किया जाता है, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जैसे अगर 5 है तो बकेट कैपेसिटी हम लोग का निकाल लिए कि बकेट में कितना आ रहा 5 क्यूबिक मीटर आ रहा है। पर देखिएगा मैंने क्या बताया, 1 क्यूबिक मीटर में पहले 1 टन आता था, 1 क्यूबिक मीटर में 0.5 आया। अगर स्वेल फैक्टर आपका यहाँ पे देखिएगा, स्वेल फैक्टर अगर 2 दिया है तो आपका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ। तो स्वेल फैक्टर को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा 2.5 क्यूबिक। क्लियर हुआ, मतलब कि जितना मटेरियल आ रहा था उससे अब कम आने लगा। इसको क्या किया, इस पे बिफोर ब्लास्टिंग डिवाइडेड बाय, सॉरी, आफ्टर ब्लास्टिंग और बिफोर ब्लास्टिंग, ये वॉल्यूम है,
मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आफ्टर ब्लास्टिंग वो 2 क्यूबिक मीटर में आए हैं या 1, तो ये 2 आया। ये क्या है, एक से ज्यादा वाला है, ठीक है। दिस इज मोर देन 1। बट अगर मैं आपको बोलूं, यही केस लूं कि लेस देन 1 कैसे होगा, तो जो मैं आपको बताया था कि बिफोर ब्लास्टिंग डिवाइड बाय आफ्टर ब्लास्टिंग, क्या लेंगे हम लोग, इस सब का मीटर क्यूब लेंगे। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, यहां अगर मैं करूं, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहां करूं तो बिफोर ब्लास्टिंग क्या है 1, आफ्टर ब्लास्टिंग है 2, ये आ गया आपका 0.5। क्या आ गया, 0.5 आ गया 1/2। ये क्लियर हो, 0.5 आया। अब ये केस पे आ जाओ, यहां पे देखिए कि बकेट की कैपेसिटी क्या है, 5 क्यूबिक मीटर है। अगर स्वेल्व फैक्टर लेस देन 1 दिया हुआ होगा क्वेश्चन पे, कितना, लेस देन 1, तो क्या करेंगे, मोर देन 1 है तो डिवाइड करेंगे, और लेस देन 1 अगर दिया है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेस देन 1 में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो देखिए कैसे होगा, मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया, यहां पे देखिएगा। अगर मैं लेस देन 1 लिखूं, 5 इंटू 0.5 कर दूं, ये कितना आ गया, 2.5 आ गया। ये देखिए, ये 2.5 जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये 2.5, राइट, ये 2.5 सेम है। तो अगर क्वेश्चन पे आपको लेस देन 1, मोर देन 1 दे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसको लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ कि किस तरह से 12 फैक्टर गेम प्ले करता है, ठीक है। इफ 12 फैक्टर मोर देन 1, है ना, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड इट, डिवाइड बकेट कैपेसिटी, बकेट फिल फैक्टर को, ठीक है। इफ 12 फैक्टर लेस देन 1, मल्टीप्लाई इट बाय बकेट कैपेसिटी इंटू बकेट फिल फैक्टर। क्लियर हुआ हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हुआ। अगर ज्यादा है तो हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या हुआ, 12 फैक्टर ज्यादा होने से क्या हो गया कि 12 फैक्टर हमेशा ज्यादा ही होगा, मोर देन 1 ही होना चाहिए। बट वही होता ना क्वेश्चन पे कि मीटर क्यूब टन या टन पर क्यूबिक मीटर कोई एक यूनिवर्सल नहीं होता है। तो वो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या लेना चाह रहा है। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं ताकि आप किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा बकेट कैपेसिटी इनटू बकेट फिल फैक्टर डिवाइड बाय 12 फैक्टर। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक पास में बकेट में कितना वॉल्यूम है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो ये किस में आ जाएगा, टन में आ जाएगा, मतलब कितना टन वो हैंडल कर रहा है। ये क्लियर हो गया, ये वाला याद रखिएगा। अब ये देखो, आपको याद नहीं करना है, मैंने आपको सिंपल बताया कि भाई बकेट कैपेसिटी दिया हुआ है इतना, बकेट फिल फैक्टर हो रहा है, तो एक साधारण में अपन बोलते ना कि भाई ये 10 क्यूबिक मीटर है, 50% फिल हो रहा है, तो कितना हो गया, 50% ही जगह होगा, तो 10 का हो गया 5। अब बोला 12 फैक्टर 2 है, मतलब ब्लास्टिंग होने के बाद पहले जितना आता था, जितना में सामान आता था या जितना वॉल्यूम पे आता था, अब उतने जगह पे सिर्फ आधा आएगा। तो आपका वॉल्यूम क्या हुआ, बकेट पे कितना हुआ, वो रिड्यूस हुआ ना, अगर मोर देन 1 है तो। और अगर लेस देन 1 है तो वो ऑलरेडी कम है, लेस देन 1, तो कम करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ समझने का, ठीक है। अब देखिए, आप क्या हो गया, जब भी आप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये आपका एक बकेट का निकल गया। आपको क्या करना है कि सबसे पहले कैलकुलेट द वॉल्यूम लिफ्टेड इन बाय बकेट, एक एक बकेट पे कितना है,
कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद आपको करना है साइकिल टाइम, ठीक है। वो बोल देगा कि इतने समय में एक बकेट हो रहा है। अगर सपोज बोल दिया कि 10 मिनट में एक बकेट लोड हो रहा है, या 2 मिनट में 1 मिनट में एक बकेट लोड किया, 1 मिनट में एक बकेट लोड किया गया, तो बताओ दिन भर में कितना हुआ। तो क्या करोगे, 1 मिनट में एक तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो घंटे पे आ गया। हवर्स पे आ गया, हवर्स को मल्टीप्लाई कर दो 24 से, आपका दिन पे आ गया। क्लियर हुआ। तो इस तरह से सारी कंडीशन वो लेता चलता है। यहीं पे आपको स्विंग फैक्टर दे देगा, तो स्विंग फैक्टर अगर दे दिया, ठीक है, स्विंग फैक्टर अगर दे दिया तो स्विंग फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर मोर देन 90 है तो आपका रिड्यूस हो जाएगा, वो 0.9 के आसपास रहेगा। 60 है तो 1.1 हो जाएगा, मतलब आप जल्दी लोड कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसका प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, कोई चीज का भी, ड्रैग लाइन, सॉवेल, ठीक है, बकेट व्हील या जो भी है, तो सबका बकेट है। तो हमको सबसे पहले देखना है बकेट के, एक बकेट के वॉल्यूम में कितना आता है इन गिवन कंडीशन। तो उसके लिए क्या क्या रहेगा, बकेट कैपेसिटी, बकेट फिल फैक्टर, स्वेल फैक्टर। तो मैं आपको एकदम बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एक बार ये दिमाग पे घुस जाए, ठीक है। स्वेल फैक्टर ये कब लेंगे, व्हेन स्वेल फैक्टर इज मोर देन 1, ये याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए अब हम इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको कुछ ज्यादा क्लियर होगा, राइट। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा कि टोटल साइकिल टाइम क्या होता है। एक्चुअली इसको अभी नहीं बताना था मेरे को, फिर भी आप समझिए, ठीक है, सॉवेल का बता सकता हूं मैं। टोटल साइकिल टाइम ऑफ सॉवेल क्या होता है, क्राउडिंग, ठीक है, प्लस स्विंगिंग। क्या होगा क्राउडिंग मतलब, क्राउडिंग मतलब वो डिग करेगा, लोड करेगा, हॉइस्ट करेगा, फिर उसके बाद स्विंग करेगा, कि आपको क्या होना, घूमना है ताकि आप डंपर पे लोड कर सकें। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आप डंपर पे डंप करेंगे, फिर वापस अपने पोजीशन पे आएंगे क्राउडिंग करने के लिए, माल उठाने के लिए। तो ये जो क्राउडिंग हुआ, ये माल उठाना हो गया कह दूं, ठीक है। ये भर रहा है मटेरियल अपने बकेट पे, फिर उसके बाद ये स्विंग किया, घूमा डंपर में अनलोड करने के लिए, और फिर बैक हुआ, घूम के वापस अपने गया, किसके लिए, मटेरियल भरने के लिए अपने बकेट पे, लोड करने लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो मैंने लिया है, इससे आपको समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा, ये सॉवेल है, दिस इज सॉवेल एंड इट इज डंपर। देखो ये क्या कर रहा है अभी, ये क्राउडिंग कर रहा है, ठीक है, ये डिग किया, अब यहां से देखिए उठा लिया, अब ये स्विंग करेगा, कहां के लिए, डंपर पे आने के लिए, देखिएगा दिस इज स्विंगिंग, ठीक है। अब ये जो डंपर आपका पीछे जा रहा है, ये कहलाता है स्पॉटिंग टाइम। डंपर सही जगह पे आ रहा है ताकि वो लोड कर सके फर्स्ट टाइम पे। आपको दिख रहा है, इसने स्विंग ही नहीं किया, ये अब स्विंग किया थोड़ा सा, राइट। तो जो ये घूम के यहां आया, ये स्विंगिंग कहलाया। अब ये अनलोड करेगा, देखिएगा ये अनलोड किया, अब देखिए फिर से स्विंग बैक हो रहा है। आपने देखा कैसा साइकिल टाइम हुआ, पहले इसने बकेट को फिल किया, कैसे किया, क्राउडिंग ऑप्शन की तरह, डिगिंग किया, क्राउडिंग किया, राइट। फिर इसके बाद ये लोड लेके आया, स्विंग किया, डंपर पे अनलोड किया, फिर वापस किया। तो ये आपका होता है टोटल साइकिल टाइम, ठीक। तो ये आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल पे कि साइकिल टाइम क्या हुआ, ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ओबी, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है कोल, और ये जो देख रहे हैं ये भी ओबी है, राइट। तो इस तरह से साइकिल टाइम होता है, ये हर ऑपरेशन पे होता है, ठीक है, सॉवेल के लिए। और यही यार आपका कह दो ड्रैगलाइन पे भी होगा, पर ड्रैगलाइन सॉवेल पे लोड नहीं करता। क्लियर। चलिए अब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं इसके, इसके न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया बढ़िया है, मजा आ जाएगा, और बहुत सिंपल है। ये है क्वेश्चन गेट 2020 का। एक सॉवेल है, उसकी बकेट कैपेसिटी दिया हुआ है, बकेट कैपेसिटी 4.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। बोल रहा है कि 100 पास बनाता है, 100 पास मतलब 100 बार फिल कर रहा है। पासेस कितने हुए,
900, सॉरी, पासेस आर 900। बकेट फिल फैक्टर देखिए यहां पे दिया 0.8, कितना बकेट फिल फैक्टर है 0.8, मतलब 100% नहीं भरा रहा है वो। अगर 100% भराएगा तो कितना होगा, 4.2 क्यूबिक मीटर आ जाएगा, बट अभी 100% नहीं है। और सॉल्व फैक्टर क्या दिया, 1.4। देखिए सॉल्व फैक्टर क्या दे दिया, 1.4। याद करिए ये क्या है, 1 एक से ज्यादा है कि कम है, मोर देन 1 और व्हाट, ये एक से ज्यादा है तो क्या होगा, समझ में आया ना, मतलब कि कम जगह पे, मतलब जो जगह है आपका वो ज्यादा ले रहा है ये। क्लियर हुआ। तो अब बोल रहा है कि अगर सॉवेल 24 घंटे, एक महीने में 24 घंटे काम करता है, बोल रहा है कि एक महीने पे निकालो कितना सॉवेल, कितना मटेरियल उठाएगा अगर सॉवेल 24 घंटे काम करता है तो। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा आ जाइए, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ बकेट निकालो कि आपका बकेट पे कितना आ रहा है। तो बकेट है आपका 4.2, क्लियर, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, यहां पे देखिएगा ये दिया हुआ है। इस पे कितना है, ये सिर्फ अपना 80% फिल कर पा रहा है, कितना 0.8, अगर 1 हुआ तो 100%, तो ये 0.8 है। इसको मल्टीप्लाई करो तो उस बकेट पे कितना आपका मटेरियल आएगा एक बार उठाने में, उसमें आ रहा 3.36 क्यूबिक मीटर। देखो कितना हुआ, बकेट में आ सकता है 4.2, बट उतना ना आके वो 3.36 ही क्यूबिक मीटर लोड कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसमें वाइट्स होगा, प्रॉपर पोर्शन पे नहीं है। जैसे पानी भरेंगे एक बकेट पे तो ज्यादा अच्छा भराएगा, सैंड उससे कम, कोल उससे कम, ओबी और कम। क्लियर हो रहा ना, जितना मटेरियल पे स्पेस कम होगा, वाइट कम होगा, उतना अच्छा बकेट फिल फैक्टर आएगा। तो ये आ गया आपका 3.36, आपने कर लिया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, स्वेल फैक्टर चेक करो, स्वेल फैक्टर क्या दिया हुआ है 1.4, एक से ज्यादा है कि कम, एक से ज्यादा, राइट, मोर देन 1 है, तो क्या कर दो, इसको डिवाइड करना है, याद रखिएगा 3.36 डिवाइड बाई 1.4। क्लियर हुआ। तो अगर 3.36 डिवाइड बाई अगर मैं 1.4 करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 2.4 क्यूबिक मीटर, मतलब एक बकेट में 2.4 क्यूबिक मीटर मटेरियल आ रहा है। ठीक है, एक बार पे। और ये एक दिन में कितने पास करता है, नंबर ऑफ पासेस 900। ठीक है, तो एक बार में कितना बकेट, कितना वॉल्यूम आया 2.4 क्यूबिक मीटर, तो पूरे दिन में कितना आएगा, 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 900 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरे दिन भर में 2160 क्यूबिक मीटर मटेरियल ये हैंडल करता है। अब बोल रहा है एक महीने में, ठीक है, पर उस महीने में ये सिर्फ 24 दिन काम करता है। देखिए 24 वर्किंग डेज दिया हुआ है, तो ये एक दिन का है, दिस इज फॉर वन डे, फॉर वन डे। तो फॉर 24 डेज क्या हो जाएगा, 2160 मल्टीप्लाई विथ 24, ये कितना आ गया आपका 51840 क्यूबिक मीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ। ठीक, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना इलैबोरेट किया। ठीक है, अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग वेट करके स्क्रीनशॉट कर लो। अगर मैं आपकी जगह अभी बनाना चाहूंगा तो ये विद इन ए मिनट बनेगा। देखिए कैसे, सिंपल सा, आंख बंद करूंगा मैं सीधे 4.2 इंटू ले लूंगा 0.8 इंटू 900 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 1.4, ये आ जाएगा मेरा 51840 क्यूबिक मीटर। क्लियर हुआ। जब आप थोड़ा मास्टर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या चीज को डिवाइड किया जाता है। तो स्वेल फैक्टर हमेशा आपका नेगेटिव चीज है, क्योंकि क्यूबिक मीटर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा आपका मतलब कम सामान आएगा, कम सामान आएगा तो आपका वेट, आपका कम सामान आया तो क्या हुआ, आप कम हैंडल कर पा रहे हैं, और कम हैंडल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चीज बढ़ती है, राइट, और कम करने के लिए क्या करता है, उसको डिवाइड कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट रखना आपको स्वेल फैक्टर का, बस याद रखिए। अगर ये यहीं पे देखो, अगर ये 1 डिवाइड बाई 1.4 होता, 1 डिवाइड बाई 1.4 अगर हो जाएगा ये, तो ये कुछ आ जाएगा 0.7। अगर स्वेल फैक्टर 0.7 दिया होता
तो अगर आप यहाँ 1 ये करना करके अगर 0.7 देता, तो अगर आप यहाँ पे भी 0.7 भी करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 0.7, ठीक है, कितना, ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 0.7, तो भी देखिएगा आपका आंसर एक ही आना चाहिए। पूरा लेना पड़ेगा 0.7 जो भी आपका एक वो आया था, ठीक है, तब सही आएगा, अदरवाइज ये उसी के अप्रॉक्स आ रहा है, राइट। तो ये 0.714 लीजिएगा तो ये लगभग वही आएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर एक से ज्यादा है तो क्या करना है, एक से कम है तो क्या करना है, लगभग समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 12 फैक्टर को क्या करना है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो बहुत सारा कहानी दे दिया, ठीक। तो यहां हमारे काम की क्या चीज है, बोल दिया कि प्रोडक्शन टारगेट है कितना, 10,000 टन निकालता है एक शिफ्ट में, ठीक है, एक शिफ्ट में सिर्फ ये 6 घंटा काम करता है, और सॉवेल जो है वो एक घंटे में 106 बार, देखो लोडिंग साइकिल पर आवर, मतलब ये 106 बार लोड कर देता है, और जो ये देख रहा है मटेरियल जो माइन कर रहे हैं उसका डेंसिटी कितना है, 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.4 टन क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्यूबिक मीटर में 2.4 टन मटेरियल आ रहा है। अब देखो स्विंग फैक्टर मैंने आपको बताया था, स्विंग फैक्टर क्या है, 120 डिग्री। मैंने बोला था 90 क्या है, एक, 90 से ज्यादा होगा तो लेस देन 1 होगा, कितना आया 0.91 दिया हुआ है। बकेट फिल फैक्टर बोला 0.64, मतलब बकेट पूरा नहीं भर रहा, सिर्फ 0.64 हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू वाइड्स, वाइड्स मतलब गैप, खोखलापन हिंदी में जो हम बोलते हैं, और नंबर और देखो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम, मतलब कि हमको अगर सपोज मान लीजिए 100 मिनट हमको मिले हैं, ठीक है, यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम लोग को अगर 100 मिनट मिला तो सिर्फ उसमें 83 का मतलब है, 83% का मतलब 100 मिनट आपको मिला है तो सिर्फ आप 83 मिनट काम कर रहे हैं, बाकी 17 मिनट आप वेस्ट कर दे रहे हैं। क्लियर हुआ। तो ये कुछ है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, तो मैं आपको 2 घंटे पढ़ाता हूं सपोज मान लीजिए, तो मैं शुरू पे आपको 1 मिनट पे लेक्चर देता हूं ना, कि ये क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, किस लिए जरूरी है, वो है आपके लिए जरूरी, बट आप अगर देखते होंगे तो आप वो 1 मिनट स्किप कर देते होंगे, बोलते होंगे सर का 1 मिनट आखिरी का, एक 30 सेकंड आखिरी का बर्बाद होता है, या हम जनरली कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो यूटिलाइजेशन पे नहीं आता, बट हाँ मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप इसको ध्यान से समझें कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों जरूरी है, ठीक है, इसलिए। तो देखिए ये यूटिलाइजेशन हुआ 83%, ठीक है, 100% होगा तो फुल प्रोडक्शन देगा, तो 83% है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर दौड़ा, तो उसने अपने ताकत का यूटिलाइजेशन कितना किया, 50%। अगर 1 ही किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर दौड़ सकता था तो 20%। क्लियर हुआ। तो इस तरह से कुछ है। अब बोल रहा नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना बोल रहा है, एक साल में 300, 300, और एक दिन में शिफ्ट है 3। क्लियर। चलिए ये तो डाटा दे दिया, हम देखते हैं इस डाटा से पूछ क्या रहा। ये बोल रहा है एनुअल प्रोडक्शन टारगेट इन एमटीई। एमटीई का मतलब क्या है, मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। कई बच्चे लोग मिलियन मतलब लाख सोचते हैं, तो मिलियन मीन्स 10 लैक्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमको देखना है एनुअल टारगेट, तो मैं क्वेश्चन 50 को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। एक शिफ्ट का टारगेट कितना है, 1000 टन। एक दिन में कितना शिफ्ट होता है, 3, ठीक है। तो एक दिन में कितना निकला प्रोडक्शन आपका, एक दिन में कितना होगा, 30,000, राइट। ये फॉर ए डे है, ओके। अब बोल रहा है ऐसे 300 दिन काम होते हैं पूरे साल भर में, तो ये आपको बोला एनुअल प्रोडक्शन मतलब साल भर का, तो साल भर में कितना दिन काम करते हैं, इसको मैं एक दिन का है तो साल भर में 300 दिन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 इंटू क्या आ जाएगा 10, ये एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है, 4 जीरो था, ये हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा आपका 9 मिलियन।
ठीक, ये जो है ये हो गया। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप सोच लो गेट का। तो अगर इसको बना लेते तो 2 2 4 नंबर मिल जाएंगे आपको इजिली। क्लियर हुआ? तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नहीं जानता इसका कॉन्सेप्ट वो भटक जाएगा, बोलेगा यार क्या है। चलो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसी पे, है ना। तो हम लोग ने क्या देखा था, साइज ऑफ बकेट। अगला क्वेश्चन पूछा साइज ऑफ बकेट, ठीक है। तो देखो एक शिफ्ट में कितना निकाल रहा है ये 10,000। तो यहां पे हम लोग मटेरियल हैंडल लिख लें बराबर, यहां पे देखिएगा, अब मैं ये सबको मिटाता हूं, ठीक है, आपको यहां पे क्लियर होगा कि एक शिफ्ट में 10 क्यूबिक मीटर कर रहा। तो हम क्या करते हैं, पहले बकेट कैपेसिटी लेते हैं, राइट। तो हमने उसको मान लिया बकेट कैपेसिटी को x, इससे क्या किया जाता है, बकेट फिल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आगे 0.64 बकेट फिल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसके बाद क्या होता है आपका, यहां पे ये दे दिया है स्विंग फैक्टर या जो भी बोले, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, ये 0.64 हो गया, तो मतलब एक बकेट में कितना मटेरियल आ गया ये पता चल गया आपको, ठीक है। इसके बाद जो है आपका, ये तो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आप देख लीजिए एक दिन में कितना काम करता है, ठीक। तो एक दिन में कितने, सॉरी ये आपका शिफ्ट का ना 10,000, ये आपका 10,000 आपका शिफ्ट का हुआ तो कितने घंटे काम करता है ये आपका एक दिन में, 6 आवर। ये ले लीजिए, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, भाई एक शिफ्ट का प्रोडक्शन 10,000 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। क्लियर हुआ, राइट। और जब 6 आवर काम कर रहा तो ये 10 घंटे है, तो यहाँ पे 6 को भी मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा। और कितने पासेस लेता है एक आवर पे, 106। कितने पास लिया, 106, राइट। कितने में, एक घंटे में 106 पास, तो 6 घंटे में कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगला देखिए यूटिलाइजेशन क्या है अवेलेबल टाइम का, 83%। तो 83 डिवाइड बाई 100 कर सकता हूं परसेंट के लिए, या इसको आप डायरेक्ट 0.83 कर सकते हैं। अब जो वो हैंडल कर रहा है इसमें मटेरियल के क्या है, डेंसिटी क्या है उसका, ये तो क्यूबिक मीटर में चल रहा था, तो 2.4 कर दूं, या इसको अगर आप 2400 करोगे तो डिवाइड बाई 1000 कर दो। टन में कन्वर्ट करने के लिए ये डायरेक्ट 2.4 कर सकते हो, ठीक। अब आया स्विंग फैक्टर। तो स्विंग फैक्टर आपका क्या है, स्विंग फैक्टर को मैंने क्या बोला था, हमेशा मल्टीप्लाई करना है, राइट। अगर एक है तो ठीक है अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो कम होगा, समय कम लगेगा, आप कम मटेरियल हैंडल कर पाएंगे। और 90 डिग्री से ज्यादा है, कम है, तो ज्यादा समय मिलेगा, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 0.91। जब, और ये मैंने क्यों किया 10,000 किया, क्यों, ये जो हम लोग निकाले, पहले हम लोग क्या निकाले, देखिए ये जो पहले निकाले ये बकेट का वॉल्यूम निकला कि एक बकेट में कितना आ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि एक घंटे में वो 106 पास निकाल रहा, तो हम एक शिफ्ट का निकाल लिए। क्यों निकाले ये, क्योंकि एक शिफ्ट का प्रोडक्शन ये दिया हुआ है। अब उस पे देखा गया कि एक शिफ्ट में जो भी अगर उसको समय मिल रहा है 6 घंटे में, इस 6 घंटे में वो 83% ही काम कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ा, 83% से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्लियर। अब ये सब किस में निकल रहा है, क्यूबिक मीटर में। मटेरियल यहाँ पे क्या दिया, टन पे दिया हुआ, ये देखिएगा यहाँ पे टन पे दिया हुआ है, ये टन। तो टन पे लाने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने कर दिया। इसके बाद आपका स्विंग फैक्टर क्या है, जो भी स्विंग फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये 1 से कम है तो 0.91 से मल्टीप्लाई किया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 13.555। ये क्लियर हुआ, और ये होगा आपका ये आंसर, दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो आप लोगों ने देखा कैसे किया हमने, पहले अब कंडीशन चेंज होता रहेगा बट कॉन्सेप्ट यही है कि पहले देखो एक बकेट पे कितना आया, बकेट पे आने के लिए बकेट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई किया गया किससे, आपका बकेट फिल फैक्टर से। फिर हम देखे एक बकेट पे इतना आता है, तो फिर आप कंडीशन देता जाएगा कि एक घंटे में इतना बकेट लिया तो इतना टाइम लिया, इतना किया, इतना समय लिया, तो अब वो टाइम पे जाएगा,
ठीक है, फिर वो महीना देखेगा, दिन देखेगा, मिनट देखेगा, साइकिल टाइम आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक सॉवेल ऑपरेट हो रहा है 300 दिन, किस पे, एक साल में, और एक दिन में 2 घंटे चलते हैं। देखो ये कंडीशन किस लिए, प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब जब भी कंडीशन दे तो आपको देखना भाई कि एक बार में कितना समय लगता है, ये देखना पड़ेगा और फिर बनेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, एक साल में 300 दिन काम चलते हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट चलता है, और एक शिफ्ट में 4 घंटे काम करता है आपका सॉवेल। तो 30 मिलियन, मतलब समझ रहे हैं ना, 30 मिलियन मतलब 3 करोड़। द फॉलोइंग पैरामीटर है उसका, बोल रहा है, ये दे दिया बकेट कैपेसिटी दे दिया 15 क्यूबिक मीटर, साइकिल टाइम दे दिया 44, इसके बाद एवरेज फिल फैक्टर दे दिया, बकेट फिल फैक्टर है 0.85, और बल्क डेंसिटी इतना है। ठीक है, बोल रहा है कितना सॉवेल लगाना पड़ेगा, कितना प्रोडक्शन अचीव करने के लिए, ये 30 मिलियन को, ये 30 मिलियन टन को। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट, बकेट एक बार में कितना आता है, 15 क्यूबिक मीटर। बकेट फिल फैक्टर ये क्या है, बकेट कैपेसिटी है। बकेट फिल फैक्टर कितना है, 0.85, मतलब एक बार में अगर हम करें तो 0.85 फिल फैक्टर है, बकेट कैपेसिटी 15 है, तो 12.75 क्यूबिक मीटर ही मटेरियल आएगा, इतने में ही मटेरियल आएगा। क्लियर हुआ। अब देखो इतने में मटेरियल आता है तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना मटेरियल आ रहा है, 3 टन। ठीक है, तो एक पास में कितना है, तो याद करिए वॉल्यूम इंटू क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं, तो 12.75 इंटू 3 कर दीजिए, तो ये किस पे आ जाएगा, टन पे, मल्टीप्लाई करिएगा 3 से, ये आपका आ गया 38.25। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन सिंगल पास। ठीक, इन सिंगल पास हुआ। क्लियर हुआ। अब देखो एक पास में ये 38.25 टन मटेरियल उठा रहा है ये सॉवेल। ठीक, और एक बार में उठाने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 44 सेकेंड। ये दिया है आपका, देखिए साइकिल टाइम 44 सेकेंड। ठीक, अब हमको देखना है कि एक बार में ये 44 सेकेंड उठाता है, 44 सेकेंड, तो सोचिए इसको साल भर काम करना है, तो साल भर में इसको कितने घंटे काम करना है, ये देखिए कितने सेकंड काम करना है। साल भर में ये एक दिन में, एक शिफ्ट में कितना काम करेगा, 4 घंटे। ठीक है, इस 4 घंटे को हम लोग क्या करें, ये सेकंड है, तो इसको 4 घंटे को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, सेकंड में कर लूं, 60 मिनट, ये हो गया 4 घंटे। और एक दिन में कितने शिफ्ट है, 2 शिफ्ट, हो गया, तो ये भी सेकंड पे आ गया। और ऐसे कितने दिन काम करता है ये, 300 दिन काम करता है पूरे साल भर में। ठीक है, तो इतना समय ये काम करेगा, तो ये किस पे आ गया आपका, सेकंड पे। टोटल कितने सेकंड काम करना है ये आप देख लिए। ठीक है, टोटल, तो एक सेकंड में कितना, राइट, टोटल इतने सेकंड काम करेगा दिन भर में, साल भर में, सॉरी। ओके, तो एक पास के लिए 44 सेकंड लगाता है, कितने, 44 सेकंड, तो टोटल इतने में कितना करेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 44 से। अगर 44 से डिवाइड कर दें, एक पास में ये आपका समय लगाता है 44 सेकंड का, तो हम लोग सबको क्या किए, कन्वर्ट कर दिए किस पे, सेकंड पे कर दिए, पूरे साल भर में जितना इसको काम करना है, और उसको एक पास का समय कर दिए। तो ये लगभग आपका आ गया 196363.6364, ये नंबर ऑफ पासेस होंगे। ठीक है, ये इतने बार लोड लेगा साल भर में, तो एक लोड में कितना टन मटेरियल आ रहा है, 38.25, तो पूरे साल भर में कितना लोड ले रहा है ये, 196363.6364। क्लियर हुआ। ठीक, एक बार में 38, ये है नंबर ऑफ पासेस, तो इतने पास में कितना मटेरियल आएगा, ये टन है, इतना मटेरियल आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 38.25 से। तो अगर मैं इसको 38.25 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 7510909.091।
ये हो गया टन, ठीक है। इतना टन मटेरियल ये हैंडल करेगा, एक सॉवेल, सिंगल सॉवेल, ठीक है। कितने पे? पूरे ईयर पे, ठीक। अगर इतना करेगा, इसको साल भर में कितना हैंडल करना? 30 मिलियन 10⁻⁶ साल भर में सिंगल सॉवेल इतना हैंडल कर रहा है। तो 30 मिलियन हैंडल करने के लिए कितना सॉवेल लगेगा? तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 75109.91 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये आपका लगभग आ जाएगा 4 सॉवेल, ठीक है। एक सॉवेल इतना उठाता है, तो इसको उठाने के लिए हमको कितना लगेगा? तो डिवाइड कर दिया गया 4 सॉवेल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये न्यूमेरिकल बनेगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक वॉल्यूम निकालिए, एक वॉल्यूम से फिर एक पास का अगर समय दे दिया तो समय निकाल लिए, फिर उसके बाद समय से आप देखिए पूरे साल भर में कितना हुआ और डिवाइड कर दीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4 सॉवेल। क्लियर हुआ? यहां पे आपका आंसर आ गया 4 सॉवेल, ये हो गया आंसर। ये जो मैं इतना कहानी बताया ना, ये आपको समझाने के लिए किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इसको बनाऊंगा, अभी आपके अंदर ये मास्टरी नहीं है, राइट। अगर मैं इसको बनाने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना वो नहीं करूंगा, मेरे दिमाग पे ये सारा चीज क्लियर ऑलरेडी है। तो मैं 15 इंटू सॉरी 15 इंटू 0.8 करूंगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 इंटू 300, यहां मैं ये सब हटाता हूं, राइट। 2 इंटू 4 इंटू 300, 60 इंटू, और साइकिल टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7.10⁻⁶ मान सकता हूं मैं इसको, ठीक है। और क्या किया, 30.10⁻⁶ से 7.10⁻⁶ को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 4। ये कुछ इस तरह से बनेगा डायरेक्ट। आप देख रहे हैं कितना इजिली बना सकते हैं हम लोग। मैंने इतने सारे स्टेप्स को आपको एक ही बार में बता दिया कि ऐसा कर लीजिए। तो इसके बाद आएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करता है, ये आप एक्सपर्ट लेवल पे आएंगे तब हो जाएगा, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आखिरकार मैंने यही किया, मैं आपको ये ब्रेक कर करके बताया हूं ये सारा चीज, ठीक है। और ये डिवाइड कर दिए, तो याद करिए साइकिल टाइम को डिवाइड किया जाता है, क्यों? नंबर ऑफ पासेस जानने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका ड्रैग लाइन। ये ड्रैग लाइन का ये बकेट है, ये ड्रैग लाइन है, राइट। और ये जो देख रहे हैं इसका बूम लेंथ है। तो ये ड्रैग लाइन है 24/96। 96 का मतलब क्या होता है? ये बूम लेंथ, ये 96 मीटर का है, ठीक है। और ये 24 है, ये बकेट 24 एक ड्रैग लाइन है। देखिए दो ड्रैग लाइन है। ड्रैग लाइन का जब मैं क्लास लूंगा तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ये दोनों ड्रैग लाइन एक ही लेवल पे हैं, एक ही लेवल पे, तो इसको क्या बोला जाएगा? हॉरिजेंटल, ठीक है। देखो ये एक ही लेवल पे बैठे हुए हैं, क्लियर है। ये देखो ये ड्रैग लाइन क्या किया, ये आपका मिट्टी उठाया, ये नीचे क्या है? कोल है, ये इसको रिमूव करता जाएगा। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत दिलचस्प है ड्रैग लाइन। जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। ये अभी आपको समझने के लिए कि ड्रैग लाइन में बकेट होता है। और इसको ड्रैग लाइन क्यों कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा इसको ड्रैग लाइन क्यों कहा जाता है? क्यों? जब ये ड्रैग लाइन लोड करता है ना, तो ये कुछ इस तरह से खींचता है। तो ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या हुआ? खींचना। लाइन मतलब एक लाइन पे, मतलब ये ड्रैग करता है एक लाइन पे, इसलिए इसका नाम क्या आया? ड्रैग लाइन। देखो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऐसे खींचा गया है। क्लियर हुआ? ड्रैग लाइन है, राइट। चलिए अब हम लोग ड्रैग लाइन का प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। यहां दिया हुआ है कि एक ड्रैग लाइन है जिसको 3000 सॉरी आपका 3 लाख क्यूबिक मीटर निकालना है हर महीना, ठीक है। तो उसका कुछ दे दिया, कंडीशन दे दिया और बोल रहा है कि भैया चलो इसको सॉल्व करो। तो आपको क्या बोल रहा है, एक महीने में ना कितना निकालना है? ये आपका 3 लाख, ठीक। इफेक्टिव वर्किंग आवर एक, देखो अब देखो 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 देखो, आपको याद रखिएगा, ये देखना है कि एक पास के लिए कितना समय लगता है और उसको टोटल कितने समय काम करना है। तो इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ पासेस कितना हुआ, और नंबर ऑफ पासेस आपको पता चल गया तो आपको देखना है एक पास में कितना मटेरियल आया।
बहुत सिंपल है, क्लियर। चलिए इसको बनाते हैं। एक महीने में इसको इतना निकालना बोल रहा है कि इफेक्टिव वर्किंग आवर हर महीने पे कितना है 450, 450 आवर हो गया। बकेट फिल फैक्टर याद करिए कितना है 0.8। अब आपको दे दिया साइकिल टाइम 65 सेकेंड, स्वेल फैक्टर कितना 1.25। तो स्वेल फैक्टर 1.25 है, मतलब याद आया ना, क्या करना है डिवाइड करना है, याद रखिएगा। तो अब बोल दिया कि मिनिमम बकेट कैपेसिटी बताओ, सॉरी अब ये आपको बोल रहा है कि मिनिमम बकेट कैपेसिटी बताओ, मिनिमम बकेट कैपेसिटी बताओ ड्रैग लाइन, क्लियर। तो मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या लेते हैं बकेट कैपेसिटी को x लेते हैं, ठीक। बकेट फिल फैक्टर कितना था 0.8, मल्टीप्लाई कर दिए कि एक बार में कितना होगा, क्लियर हुआ। अब स्वेल फैक्टर क्या आएगा, ये नीचे पे आ जाएगा 1.25। ये आपका इतना आपका क्या आ गया 1.25, ये है आपका वन टाइम का लोड। ये कितने पे किस पे होगा मीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि सब मीटर क्यूब पे है, यहाँ पे डेंसिटी तो दिया नहीं है, ये सिंगल टाइम का है, ठीक है। अब देखिए अगर साइकिल टाइम कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइकिल टाइम दिया हुआ है 65 सेकेंड, कितना 65 सेकेंड आपका साइकिल टाइम दिया हुआ है। तो इतना लोड करने के लिए 65 सेकेंड लगाता है, ठीक। तो इसको काम कितना करना है, महीने भर करना है। महीने भर में कितना हवा काम करता है 450 हवा फॉर मंथ, इन ए मंथ, इन ए मंथ 450 हावर, राइट। तो 65 सेकेंड पे ये एक लोड लेता है, तो 450 घंटे पे कितना लेगा, तो इसको क्या कर दो सेकंड में कन्वर्ट कर दो, राइट। ये कितना हो गया 65 से डिवाइड कर दिए, तो ये सेकंड में, इतने सेकंड में महीने भर में इसको 400606, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 1624 टाइम 0 सेकंड काम करेगा महीने भर में। एक सेकंड, एक पास के लिए 65 सेकंड लगता है, तो इतना सेकंड जब ये काम करेगा तो कितना पास लेगा, डिवाइड कर दो 65 से। तो 65 से डिवाइड करने पे ये आपका आ जाएगा 24923.7692, ठीक है। ये नंबर ऑफ पासेस आ गए, ठीक। सिंगल पास पे कितना मटेरियल लोड होता है, ये मटेरियल लोड इन सिंगल पास, ठीक है। ये महीने का, और महीने भर में कितना पास लेगा, ये महीने भर का पास इतने बार ये लोड करेगा, और एक लोड करने में इतना मटेरियल निकलता है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक लोड में इतना, तो इतना लोड ये लिया, इतने बार ये पास किया ड्रैग लाइन, ठीक है। तो इतना, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो महीने भर का प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक। तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, राइट। यहां पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में इतना, महीने भर में इतना पास करता है। तो इसको हम लोग क्या करें, x इंटू 0.8 इंटू 1.25 इंटू हो जाएगा आपका 24923.07692, ठीक है। और महीने भर में, और महीने भर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये यहां पे देखिएगा महीने भर का प्रोडक्शन कितना है 3 लाख, ठीक। हमने निकाला ये सिंगल पास है, ये क्या है टोटल पासेस इन ए मंथ। एक बार में इतना उठाता तो पूरे बार में कितना उठाएगा, ये आ गया। हमको क्या निकालना है इसमें बकेट कैपेसिटी, तो सब कुछ तो दिया हुआ, सिर्फ आपका एक्स अननोन है, ये बकेट कैपेसिटी है। तो इसको यहां भेज दीजिए, मल्टीप्लाई, ये सब अगर हम लोग ट्रांसफर नियम लगा देंगे, लॉ ऑफ ट्रांसफर लगा देंगे, तो x बराबर यहां आपका आ जाएगा 18.80। ये हो गया आंसर, क्लियर हुआ। हमने पहले क्या किया कि बकेट में देखा कि एक बार में बकेट पे कितना टन आता है मटेरियल, या कितना क्यूबिक मटेरियल आ गया हो गया।
अब अगला कॉन्सेप्ट आपको दिया साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मतलब एक लोड के लिए वो कितना समय लेता है, ठीक, एक पास में। और आपको पता है कि अगर एक पास में 10 क्यूबिक मीटर या 10 टन मटेरियल आता है, तो अगर एक लोड लेगा तो उसमें कितना आया, 10, ठीक है। और अगर वो 100 पास लिया तो 100 बार अगर लोड किया तो कितना होगा, एक बार में 10, तो 100 बार में कितना हो गया, 1000 हुआ। आपको पता चल गया कि कैसे कैलकुलेट करना, तो बस वही हम कर रहे हैं। नंबर ऑफ पासेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, टोटल टाइम को एक बार में लगने वाले समय से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये आपका आ गया। अब मैं इसको हटाता हूं। इसको अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी, डर जा रहे होंगे, लंबा चौड़ा कहानी लग रहा होगा। इसको कैसे करना पड़ेगा पता है आपको, पता महीने भर का है, कुछ इस तरह से लिख दीजिए, x इंटू ये हो जाएगा 0.4 इंटू ये 1.25 हो गया हाँ डिवाइड बाय 50, और महीने भर में कितना लग रहा है भैया, 450 घंटे, 60 इंटू 60, ये कर दीजिए। और यहां से x बराबर ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा आपका 88.0 ये क्यूबिक मीटर। बस ये आपका होगा आंसर। बट मैं इतना सारा समझाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले आदमी सीखता है चलना, फिर बाद में दौड़ता है, इस चीज को याद रखिएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिखा आपका, व्हाट इज दिस, ये है सरफेस माइनर, ठीक है। सरफेस माइनर क्या करता है, ये ब्लास्टिंग को रिमूव कर देता है, ठीक, और कट करता है। ये यहां पे जो देख रहे हैं ना, ये ड्रम लगा हुआ है बीच में, और ये कटिंग पिक्स है। जब ये रोटेट होता है तो कोल को कुछ इस तरह से कट करता है, और इसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, एक लंबा चौड़ा एरिया चाहिए, कुछ इस टाइप का, ताकि ये यहां से काटना शुरू करे, फिर यहां जाए, फिर यहां से टर्न करे, कुछ ऐसा काटे, फिर ऐसा काटता है। ये पूरे एरिया पे इस तरह से मूव करता रहता है। क्लियर हुआ, ऐसा आपका ये कटिंग करता है। और इस पे क्या होता है, जो ये इसका जो ड्रम है, इस ड्रम पे कटिंग पिक्स लगे होते हैं ऐसे। जब ये रोटेट होते हैं, ठीक है, जब ये रोटेट होते हैं तो ये कट करते हैं, और ये यहां से चलता जाता है, ये चलता जाएगा, ये रोटेट होता जाएगा। तो ये पूरा देखो, ये पूरा आपको दिख रहा है लाइन से कट है ये। जैसे अगर मैं ये देखूं तो ये देखिए, ये यहां से पूरा ये लाइन से कट है, ये कुछ इस तरह से चला हुआ है। क्लियर हुआ। तो ये सरफेस माइनर सबसे अच्छा, ये ब्लास्टिंग को कंप्लीटली रिमूव कर देता है, ठीक है। और देखो ये साइज कट करता है, मतलब प्राइमरी क्रशर का रिक्वायरमेंट आपको है ही नहीं। क्लियर, प्राइमरी क्रशर का रिक्वायरमेंट आपको है ही नहीं इस पे, ओके। तो बहुत सारे फायदे हैं, पर यह है कि हार्ड सरफेस को नहीं कट कर पाता। सरफेस माइनर 50 MPa से ऊपर वाले को, ठीक है, से ऊपर वाले को कट नहीं कर पाता फिलहाल। हाँ, पर वर्ल्ड में अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ इस तरह के सरफेस माइनर बनाए हुए ज्यादा कैपेसिटी के, जो 140 MPa तक कर सकते हैं, ठीक है। और सरफेस माइनर का एक चीज बता दूं, सबसे पहले क्या हुआ था, सरफेस माइनर लाइमस्टोन माइन पे लाया गया था, ठीक है, लाइमस्टोन माइंस पे। क्यों, ये लगाया गया था गुजरात पे। गुजरात पे लाइमस्टोन बहुत है, जो आपका द्वारिकाधीश मंदिर जानते हैं, सोमनाथ का मंदिर जानते हैं, वहां पे पूरा लाइमस्टोन का बेल्ट है, पूरा बेल्ट लाइमस्टोन का है। इस वजह से वहां पे ब्लास्टिंग नहीं करने दी जाती। तो वहां पे क्या किया गया कि भाई ऐसा मशीन लाओ कि ताकि ब्लास्टिंग अवॉइड करना है। तब सरफेस माइनर पहली बार इंडिया में आया, राइट। और उसके कारण हमारा पूरे देश पे ये आया, और आजकल पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरफेस माइनर है पूरे वर्ल्ड में। और अभी हम लोग इस पे कोल कॉपरेशन ले रहे हैं, ठीक है। एनसीएल में सबसे ज्यादा सरफेस माइनर है, राइट, और एमसीएल में भी। तो एनसीएल एमसीएल दो सब्सिडरी यहाँ पे सबसे ज्यादा सरफेस माइनर रन कर रहे हैं पूरे कोल इंडिया में। तो चलिए अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सरफेस माइनर है जिसका 2 मीटर कटिंग ड्रम है, ठीक है। तो बैक करता हूं, ये जो ड्रम देख रहे हैं ना, ये इसका कटिंग ड्रम है। तो जो ये कटिंग ड्रम है, जो ये बनाया हूं, ये 2 मीटर लेंथ का है,
ठीक है, मतलब ये एक बार जब चल रहा है तो ये 2 मीटर का, ये 2 मीटर एरिया काटेगा। ठीक, अगला देखो, इफेक्टिव फेस लेंथ कितना 200 मीटर है, मतलब ये कुछ इस तरह से चल रहा है, सरफेस माइनर ये यहां से चल रहा है ऐसा, ठीक है, ये 200 मीटर हुआ। ठीक, और एक बार में इसका कटिंग ड्रम कितना है, ये 2 मीटर का है, तो ये एक बार में सिर्फ इतना हिस्सा काटेगा। अब देखते हैं, बोल रहा है सरफेस माइनर 10 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलता है, कितना, 10 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 10 मीटर चलता है। और इस पे पिक्स लगा हुआ है, आपका जो ये ड्रम है, इस पे जो ये पिक्स लगा हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर के हैं, मतलब अगर जब ये रोटेट होगा तो ये 25 सेंटीमीटर तक कट कर सकता है। इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर। ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है जो कट कर रहा है, उस डेंस पोल को कट कर रहा है, उसका डेंसिटी है 1.4 टन पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर में 1400 केजी या 1.4 टन आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब सरफेस माइनर यहां से कट करना शुरू किया ना, ये 2 मीटर है, 200 मीटर जाएगा, तो जब ये यहां से कट किया यहां आया, तो इसको यहां टर्न करना पड़ता है, फिर ये कटिंग स्टार्ट करता है, फिर यहां आएगा, ये फिर कटिंग करेगा टर्न करके। ठीक है, तो ये जो टर्न करता है यहाँ पे एक एंड से टर्न करता है, उसमें बोल रहा है ये 5 मिनट लगता है, राइट। तो बोल रहा है कि भैया आप ये बताइए 1 घंटे में कितना इसका प्रोडक्शन होगा, कितने पे, 1 हवा पे। ठीक है, ये हो गया, राइट। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये क्या हो गया, पहले तो आपको प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद आपको एक बार में कितना समय लगता है वो देख लीजिए, फिर 1 घंटे पे कितना लगेगा, सिंपल सा है। तो चलिए पहले प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, याद करिए मैंने आपको बताया था, पहले तो इसका शेप बनाओ। तो ये कैसा कुछ होगा, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा एक बार में, क्यूबाइट का। ये कितना हो गया, 200 मीटर, लेंथ कितना हो गया 2 मीटर, और ये कितना होगा 0.25। किसका शेप बना, याद रखिए प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शेप बनाना पड़ता है। उससे क्यों बनाते हैं, क्योंकि उससे वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच। ठीक है, तो एल बी एच क्या होगा आपका 200। ठीक है, ये एल बी एच ये आ गया 200 इंटू 2.25। अब बोलेंगे सर ये 0.25 क्यों किए, मैं इसको मीटर पे कन्वर्ट किया हूं, क्योंकि ये सब मीटर पे हैं। 25 सेंटीमीटर मत लिख लेना, एक ही यूनिट पे रखना। ठीक है, तो ये हुआ, तो एक बार में इतना क्यूबिक मीटर मटेरियल उड़ा रहा है, काट रहा है। ठीक, क्या काट रहा है, ये कोयला को काटता है। तो अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका टन पे आता है, वेट आता है। तो 200 इंटू 2 इंटू 0.25 इंटू 1.4 अगर मैं करूं, तो ये आपका आ जाएगा 140 टन। ठीक है, ये 1 टाइम में काटता है। ठीक, सिर्फ यहां से यहां जाने के में, एक बार में। ठीक, एक बार में 140 टन। अब ये हुआ, ये यहां पे मुड़ा, तो यहां पे अब हम देखते हैं टाइम। ठीक है, तो देखो सरफेस माइनर का स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 10 मीटर, तो 200 के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा आपका 20 मिनट। मतलब एक साइकिल के लिए इसको लगे, एक बार में जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए लगेगा इसको 20 मिनट। ठीक है, तो टाइम कितना होगा, 20 मिनट लगा इसको ए से बी जाने में, जिसका डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है। क्लियर हुआ। अब यहां से क्या हुआ, कट किया, अब ये जब यहां आया, इस एक एंड पे आया, तो ये टर्न होता है, तो वहां पे कितना लगता है 5 मिनट। टोटल एक बार में इसको लग गया 25 मिनट। ठीक है, अब यहां देखिएगा, जैसे अगर ये है आपका, ये 200 मीटर है, तो पहले ये ऐसे आया, इतने में लगा आपका 20 मिनट, टर्न हुआ 5 मिनट, फिर इसके बाद ये फिर कट करेगा, राइट, फिर कट करने पे इसको लगेगा 20 मिनट, फिर यहां से टर्न होगा, तो फिर 5 मिनट। हमको निकालना है 60 मिनट पे। तो अगर ये एक बार में 25 मिनट कर रहा है, तो 2 ट्रिप में कितना लगाएगा, 50 मिनट।
ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 50 मिनट में 2 ट्रिप करेगा, ठीक। एक ट्रिप में कितना कोयला आ रहा है यहाँ देखिए 140 टन, क्लियर हुआ। तो 140 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, 280 टन कोयला ये क्या कर लेगा, 2 ट्रिप में काट देगा, कितने में, 50 मिनट में। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, टाइम निकाला, एक के लिए 25 मिनट लगता है, 20 जाने में, 5 टर्न होने में, टोटल 25। फिर जब रिवर्स होगा तो फिर 20 मिनट काटेगा, फिर जब टर्न होगा तब ये काटने के लिए तैयार है। अब बचा कितना, 10 मिनट, राइट। तो 10 मिनट जब बचा है तो अब 10 मिनट में कितना काटेगा, तो देखिए सपोज ये यहां पे है, ये टर्न होके आ गया, अब ये 10 मिनट काटेगा तो सीधे यहां जाएगा, तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा ये, यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा ये, स्पीड इसके 10 मीटर पर मिनट है, तो 10 मिनट में ये कितना करेगा, 100 मीटर करेगा। कैसे, 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100 मीटर ट्रेवल करेगा, मतलब 10 मिनट में ये 100 मीटर कटिंग कर चुका होगा, 10 मिनट में 100 मीटर ये कटिंग कर चुका होगा, ठीक। तो अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो कुछ वॉल्यूम ऐसा बन जाएगा, अब ये देखिए, ये हो गया 100, ये है 2 मीटर, ये 0.25, तो 10 मिनट में कितना चला, 100 चला, 20 मिनट में 200 मीटर चला था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 100 इंटू 2 इंटू 0.25 इंटू 1.4 कर दूं अगर मैं, तो ये आपका हो जाता है, ये अराउंड हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70। देखो क्या किया हमने, 50 मिनट प्लस 10 मिनट, ये किया 50 मिनट में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। 50 मिनट में कितना निकाला, 280 टन, 10 मिनट में कितना निकालेगा, 70 टन, आपका आंसर आ जाएगा 350 टन, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनेगा, ये होगा आपका आंसर। अब मैं आपको क्यों ऐसा बार बार बताया, मैं ये सबको इरेज कर रहा हूं, आप इसको वेट कर करके, पॉज कर करके आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे को आपको ये बताने का उद्देश्य ये है, पार्ट पार्ट कर करके, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, 25 मिनट एक ट्रिप करता है, 25 मिनट में एक ट्रिप में कितना निकाला, 140 टन कोयला, 1 मिनट में कितना निकाला जाएगा, 140 डिवाइड बाय 25, तो 60 मिनट, घंटे में कितना निकालेगा, 140 इंटू 25 इंटू 60, इसका आंसर आ जाएगा 336, ठीक। अब देखो बात ये है कि ये आंसर इसका गेट लिया हुआ है, आप बोलें सर इतना क्यों करना था, ये तो बहुत सिंपल है, और हम लोग आंसर लाए 350, ठीक है। तो हो सकता है गेट सही हो, जो भाई वो आंसर लिया तो वो सही ही है। अब मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये 336 है और 350 है, क्या किया है गेट, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि गेट जब लिया तो गेट ये कहा है कि 25 मिनट में एक ट्रिप हुआ, हम लोग बोल रहे हैं ये 5 मिनट लास्ट में आके जुड़ता है ना, इसलिए 5 मिनट यहां जोड़ा मैं, पहले क्या किया, ये पहले 20 मिनट मैंने लिया, इस फिर क्या किया, यहां 5 मिनट लिया, फिर 20 मिनट लिया, फिर यहां 5 मिनट लिया, ठीक है। तो ये क्या, 20 प्लस 5 25 प्लस 20 हो गया 45, 50, कितने हो गए, 50 मिनट। अब यहां जब वो आ गया तो फिर ये स्टार्ट हुआ तो ये 10 मीटर चला, 10 मिनट चला, 10 मिनट में 10 मीटर आया। बट जब आप इसके हिसाब से जाओगे तो हम जो देख रहे हैं 10 मीटर चला, 10 मिनट चला, 10 मिनट में कितना चल गया, 100 मीटर चल चुका है, कितना चला, 100 मीटर। टोटल कितना था आपका, 200 मीटर का था फेस लेंथ, कितना, 200 मीटर का, चल कितना गया, 100।
तो प्रोडक्शन तो ये हाफ कर चुका है, एक ट्रिप में 140 होता है, राइट। तो ये 2 ट्रिप लिया, अब एक ट्रिप में अगर 140 होता है तो ये हाफ ले चुका है, तो कितना आएगा 70। इस तरह से आपका क्या 350। बट इस पे क्या बोल रहा है, ये नहीं कंसिडर कर रहा कि 10 मिनट में ये हाफ चल चुका है। इस हिसाब से ये कह रहा है कि एक आधा चलने के लिए 12.5 मिनट लगेगा, अगर आप ये पर मिनट के हिसाब से जाएंगे। इसीलिए देखो 10 मिनट में यहां पे क्या कर दिया, ये आधा चल चुका है, पर 12.5 मिनट में ये बोलता है कि भाई ये हाफ चलेगा। 5 मिनट जो एक्स्ट्रा वो टर्न पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, एंड पे लग रहा है, ठीक है। तो वो सवाल तो यहां पे आना नहीं चाहिए, वो ऐड यहां पे होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 100 मीटर का आपको ये अलग से लेना पड़ेगा, ठीक। इसलिए आप देखेंगे इसका आंसर कितना आया, 336, और हमारा आया 350। क्यों, हाफ के लिए मैं यहां पे लिया हूं, हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए मैंने लिया है 10 मिनट, और ये कंसिडर कर रहा है 12.5 मिनट इसके हिसाब से। एक के लिए कितना हुआ 25, तो आधे के लिए कितना होगा 12.5, इसलिए आंसर मिसमैच होगा। तो आपको इस तरह से सोचना है, आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, राइट, कि कैसे बनेगा। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, ये क्या है आपका, बकेट व्हील एक्सकेवेटर। ये किस पे होता है, सॉफ्ट रॉक पे। हमारे इंडिया में सिर्फ नेवेली लिग्नाइट है, ठीक है, वो जो सॉफ्ट होता है उस पे ही इसको बकेट व्हील एक्सकेवेटर को अप्लाई किया गया है। इस पे क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रम है, ड्रम पे ये बकेट्स लगे हुए हैं, बकेट्स पे यहां देखिए ये टिथ बना हुआ है। जब ये ऐसे गोल घूमता है तो ये कट करते हुए चलता है, ठीक है, गोल घूमा कट किया, और इसके बाद ये ऐसे जाके यहाँ पे बेल्ट कन्वेयर है। तो जब ये मटेरियल यहाँ पे भर गया, जब ये मटेरियल ऐसा आया उल्टा आया, तो यहाँ पे बाय ड्यू टू ग्रेविटी बेल्ट कन्वेयर पे मटेरियल डंप हो जाता है, और फिर वो बेल्ट कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर पे जाके यहाँ पे वो मटेरियल को अनलोड कर देगा, यहाँ पे ढेर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर है। तो इसका हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे प्रोडक्टिविटी इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं आपको यहां से कर दूं, ये वाला हिस्सा आप लोग भूल जाइए, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये जब मैं बेल्ट के बारे में आपको बता दूंगा, बेल्ट का कैसे निकाला जाता है, तब इसको हम लोग बनाएंगे, तो ये आप सब हटा दीजिएगा, ठीक। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि बकेट व्हील एक्सकेवेटर है जिसमें ये ड्रम है, इस ड्रम में 20 बकेट्स लगे हुए हैं कुछ ऐसे। कितने नंबर ऑफ बकेट हैं, 20। एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 0.5 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी, बकेट कैपेसिटी, ठीक है। बोल रहा है कि 1 मिनट में 5 रिवॉल्यूशन करता है, मतलब 1 मिनट में, एक रिवॉल्यूशन में ये पूरे 20 बकेट भर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे 5 रिवॉल्यूशन कर रहा है कितने पे, 1 ही मिनट में, मतलब समझिए 100 बार, मतलब 100 बकेट भरेंगे 1 मिनट में, 20 बकेट भरे, 100 5 बार में कितने 100। तो कैसे सब बोल दिया आपको कि बताओ भैया कि कैपेसिटी निकालो इसका, और बकेट फिल फैक्टर है 80%। आपको बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना मटेरियल लोड कर पा रहा है, ठीक है। कैपेसिटी या बोल दो प्रोडक्शन इन 1 मिनट। सिंपल सा फंडा, नंबर ऑफ बकेट कितने हुए 20, कैपेसिटी कितनी इसकी 0.5। देखो हम लोग जब सॉवल देख रहे थे तो उसमें एक ही बकेट था, इसलिए एक से कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसमें कितना 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बकेट फिल कितना है 0.8, राइट। तो ये कितना हुआ, ये एक बार में आएगा, एक रिवॉल्यूशन पे, ठीक, कितना, एक रिवॉल्यूशन पे। तो ये कितना हो गया, एक रिवॉल्यूशन पे जब इतना है तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन ले रहा है, 5 रिवॉल्यूशन। तो ये आपका हो जाएगा 5। क्लियर हुआ। तो टोटल आंसर आपका जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एक रिवॉल्यूशन पे है, ठीक है।
1 रिवॉल्यूशन पे आपको 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन मिल रहा है? 5। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 5 अगर मैं कर दूं तो ये आपका आ जाएगा 40 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक, तो इस तरह से आपका बकेट व्हील एक्सकवेटर का भी आपको कैलकुलेट करते बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं मशीन का, ये सारे मशीनों का आपका कवर हो गया। और ये बेल्ट वाला जब मैं अभी माइनिंग मशीनरीज पे आऊंगा ना तब आपको ये बेल्ट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बताऊंगा तो मैसअप हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ एक समय पे एक ही काम ले रहा हूं आप लोगों से। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से इस सब को देखने के बाद अब मुझे लगता है आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बकेट, एक बकेट पे कितना आता है वो लेते हैं। एक बकेट के लिए क्या होता है कि बकेट कैपेसिटी इंटू बकेट फिल फैक्टर डिवाइड बाय स्वेल फैक्टर, अगर साइकिल टाइम है तो वो भी यहाँ कर दीजिए, इंटू साइकिल टाइम अगर सेकंड पे है तो जो भी टाइम दिया हुआ है उसको सेकंड में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो स्पेसिफिक ग्रेविटी से, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो तो आस्क मी एनी टाइम, आई एम विथ यू। राइट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, दो टॉपिक है इस पे, ये तो बकेट कैपेसिटी हो गया। अब इसके बाद होता है यूटिलाइजेशन और अवेलेबिलिटी वगैरह। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लो, अभी सिंपल सा फंडा देखो, एक शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं। ठीक है, मैंने काम किया सिर्फ 6 घंटे, मैं कितना यूटिलाइज किया अपने आप को? 6 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। अगर मैं 4 घंटे काम करता हूं तो 4 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ये 50% आ गया। और ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज अराउंड 75%। क्लियर हुआ? तो यही होता है यूटिलाइजेशन सॉवेल का, कि अगर एक शिफ्ट में 8 घंटा काम करता है और वो 6 घंटा काम किया तो 75% यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अवेलेबिलिटी। देखो भाई, शिफ्ट में क्या होता है कि सॉवेल आपको अवेलेबल कितना है, कुछ समय सॉवेल पे ब्रेकडाउन होगा, मेंटेनेंस होगा। जैसे आपके यहाँ पे देखिएगा 8 घंटे के शिफ्ट है, आपने मेंटेनेंस किया 1 घंटा, 1 घंटा आपका सॉवेल ब्रेकडाउन हो गया, टोटल शिफ्ट कितनी थी आपकी? 8 घंटे की। तो आपको मिला कितना समय भाई? 1 घंटा मेंटेनेंस पे चला गया, 1 घंटा ब्रेकडाउन पे चला गया, आपको कितना मिला? 6 घंटा काम करने को। तो अवेलेबिलिटी फैक्टर आपका क्या हो गया? 75%। आपको 75 मतलब 8 घंटे में 6 घंटा आपको काम मिला। क्या मिला? 8 घंटे में आपको 6 घंटा काम करने को मिला। ठीक है, तो देखिएगा ये थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर दिस, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं इसको करेक्ट करूँ। अब ये आ गया यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसमें भी एक अलग है ये, कि इस सवाल पे देखिए आपको 6 घंटे अवेलेबल रहा। ठीक है, पर आपका जो ऑपरेटर था वो 1 घंटे बर्बाद कर दिया। 1 आवर, वो 6 आवर आपको मिला सॉवेल, वो 1 आवर आपको बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? वो गप करने लगा, खाना खाने लगा, काम ही नहीं किया। तो आपने एक्चुअल क्या काम किया? आपको मिला था 6 घंटा, आपने सिर्फ उसमें 5 घंटा काम किया। तो यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 6, मतलब आपको मिला था, अगर आप 6 घंटे पे 6 घंटा काम करते तो 100% होता, कि भाई जो मिले हुए समय में, अवेलेबल समय में आपने 100% यूटिलाइज किया। बट 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाई 6। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई पहले तो सिंपल यूटिलाइजेशन होता है कि कितना हुआ, कितना कर दिए, खेल खत्म। इसके बाद अवेलेबल आपको मिला कितना, क्योंकि भाई मेंटेनेंस पे होगा, ब्रेकडाउन पे होगा। उसके बाद अवेलेबल पे आपने कितना यूटिलाइजेशन किया, ये एक अलग फैक्टर है। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये 2011 पे क्वेश्चन आया था। देखो, टोटल वर्किंग आवर क्या है इक्विपमेंट का? 400 आवर्स है। ठीक है, यहाँ पे दिया 400 आवर्स, टोटल मेंटेनेंस आवर 100, टोटल एक्चुअल आवर कितना है? 240। तो बोलता है परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट क्या होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान देना, 400 घंटे आपके पास मशीन थी,
मेंटेनेंस कितना हुआ 100 घंटे, आपको मशीन कितनी मिली 300 हावर आपको मिला, ये अवेलेबिलिटी कहला गया। ठीक है, बट आपने 300 घंटे पे कितने समय तक काम किया, सिर्फ 240 हवा पे, 240 घंटे आपने काम किया। तो जो अवेलेबिलिटी का आपने यूटिलाइजेशन कितना किया, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 300। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये आपका आ जाएगा 80%। मतलब अवेलेबल का आपने कितना यूटिलाइजेशन किया 80, ये हो गया आंसर। क्लियर हुआ किस तरह से बनाते हैं। कोई व्यक्ति क्या कर देगा 240 डिवाइड बाई 400 भी कर देगा, और जो भी आंसर आएगा, मान लो ये 65 आया, तो वही इसको डिवाइड करने पे भी आएगा, और वो इसको बना के आ जाएगा, बोलेगा सही है, बट एक्चुअल वो गलत है। आपको ये सब नहीं करना है, ठीक, आपको इस तरह से जाना है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। मैंने आपको दिखाया था वीडियो पे, तो साइकिल टाइम ऑफ ए डंपर क्या होता है। देखो, आप जब वो वीडियो भी देखे थे शॉवेल का, डंपर का लोड हो रहा था, तो डंपर अपने एक जगह से दूसरे जगह आया, खड़ा हुआ कि भाई मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और मेरे पे लोड लेगा वो, तो स्पॉटिंग टाइम बोलते हैं उसको, कि एक फिक्स जगह पे आए। फिर उस पर क्या किया गया, शॉवेल लोड किया, फिर डंपर लोड लेके कहाँ गया, अपने डंप पे गया। ठीक है, डंप में भी वो जाएगा, तो फिर डंप करने के लिए भैया वो अपना पोजीशन बनाएगा, फिर डंपिंग करेगा, अनलोडिंग करेगा, फिर वापस आएगा खाली डंप करके, और फिर वो लाइन में खड़ा रहेगा अपना बारी इंतजार आने पे, या डायरेक्ट भर जाएगा। अगर वहां पे कोई मटेरियल नहीं है, कोई डंपर नहीं है, तो डायरेक्ट लोड ले लेगा। तो ये सब आपका आता है डंपर का साइकिल टाइम ऑफ डंपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। राइट, अगला देखते हैं। और देखिए, डंपर पे आता है आपका एक मैच फैक्टर। तो मैच फैक्टर क्या होता है, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं फॉर्मूला नहीं देखना है, ठीक। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिंपल समझ में आए। देखो, एक डंपर है, एक शॉवेल है, ठीक। शॉवेल 10 मिनट में, शॉवेल का साइकिल टाइम है 10 मिनट, डंपर का साइकिल टाइम है 10 मिनट, शॉवेल का साइकिल टाइम है 5 मिनट। ठीक है, मतलब शॉवेल एक डंपर को 5 मिनट में भर देता है, और एक डंपर खड़ा होता है, लोड लेता है, जाता है, अनलोड करता है, वापस आ जाता है फिर से लोड लेने के लिए, कितने में 10 मिनट में। तो बताओ कितना डंपर इसको चाहिए रहेगा ताकि ये दोनों खड़े ना हो। तो एक अगर मैं सिंपल लॉजिक बोलूं कि अगर हमारे पास दो डंपर होंगे तो शॉवेल और डंपर हमेशा काम करते रहेंगे। कैसे, देखो, ये शॉवेल था, 5 मिनट में एक डंपर को भरा, डंपर को भरा, ये डंपर गया, 5 मिनट में अनलोड किया, ये डंपर भरा, ये डंपर चला गया आपका कहा, अनलोड करने के लिए मटेरियल। अब जो ये दूसरा डंपर खड़ा था वो यहां आ गया। अब जब ये 5 मिनट में ये डंपर जा रहा है अनलोड करने, और ये जब रिटर्न आएगा 5 मिनट में, ठीक है, टोटल कितने हुए 10 मिनट, तब तक ये डंपर भर चुका होगा और ये रिटर्न जाएगा। यहां वाला डंपर अगले 5 मिनट में, शॉवेल 5 मिनट में इसको भरा, ये 5 मिनट में इसको भरा, इसको भर चुका रहेगा ये 5 मिनट में, और ये जाएगा। इसके बाद ये तो 5 मिनट, ये नेक्स्ट 5 मिनट में ये आके फिर से यहां खड़ा हो गया। तो आप देख रहे हैं ये क्या चलता रहा है, कंटिन्यूअस साइकिल। तो यहां अगर मैं बोलूं, मैच फैक्टर का मतलब होता है ना शॉवेल खड़ा रहे ना आपका डंपर खड़ा रहे, कोई भी आइडियल टाइम पे ना रहे। ठीक है, आइडियल मतलब समय बर्बाद ना करे, कोई हमेशा वो काम करते रहेंगे, तब मैच फैक्टर 1 कहलाता है। क्या कहलाता है, तब मैच फैक्टर 1 होता है। राइट, तो ये फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। जैसे देखिए, मान लो मैं कहता हूं डंपर का लोडिंग टाइम है 30 मिनट, ठीक है, साइकिल टाइम। शॉवेल का लोडिंग टाइम है 10 मिनट। इसको कितने डंपर चाहिए रहेंगे, 3। आपको ऐसी समझ में आ गया कैसे, फिर से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका शॉवेल है, ये डंपर है, एक डंपर को लोड दिया 10 मिनट में,
ये चला गया, ये नेक्स्ट 20 मिनट बाद वापस आएगा, तब तक इस 20 मिनट के दरमियान पे ये दूसरे डंपर को लोड दे देगा, 10 मिनट ये हो गया। फिर जब ये चला गया तो फिर ये वापस आएगा 10 मिनट। तो देखो जब इसको लोड करेगा तो 10-10-20 मिनट हो चुके, ठीक है। और ये डंपर का लोडिंग साइकिल टाइम कितना 30 मिनट का, तो 10 मिनट में ये यहां लोड लिया, 20 मिनट में ये रिटर्न आ गया। तो जब ये दोनों लोड रास्ते पे होंगे तो तीसरा आपको ये यहां मिल जाएगा। और फिर जब ये जाएगा तो फिर ये आके खड़ा हो जाएगा, ये जाएगा तो नीचे वाला आके खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका मैच फैक्टर होता है, ठीक। मैं ये सबको मिटाता हूं, और अगर आपको फॉर्मूला पे ही जाना रहेगा तो फिर सिंपल है, मैच फैक्टर क्या होगा, टाइम टेकन टू लोड ऑल द डंपर्स डिवाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ डंपर। जैसे मैंने बताया डंपर और सॉवेल का, डंपर का 30 10, कितने डंपर हैं 3 मान लो, 3 नंबर ऑफ डंपर हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू लोड ऑल द डंपर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय साइकिल टाइम ऑफ डंपर 10, ये आपका आ गया 1। मैंने बोला था कि कोई खड़ा नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे 1, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं मैंने क्वेश्चन पे लिया था डंपर का साइकिल टाइम है 20 मिनट और सॉवेल का साइकिल टाइम है 5 मिनट, ठीक है। बोलता है बताओ मैच फैक्टर कितना है, बस इस फॉर्मूले पे चले जाइए। टाइम टेकन टू लोड ऑल डंपर मतलब नंबर ऑफ डंपर्स हो जाएगा। सपोज आपका नंबर ऑफ डंपर है 5, कितने हैं 5, तो यहां पे ये नंबर ऑफ डंपर कितने हो गए 5, लोडिंग टाइम कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा ये डंपर का साइकिल टाइम। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 20, 5/4, ये आपका हो जाएगा अराउंड 1.25 कुछ। मतलब देखिए एक से ज्यादा 1.25 मतलब एक डंपर आपका खड़ा है लाइन पे, कैसे 5 मिनट में एक को लोड करता, 4 को लोड करने में कितना लगेगा, 20 को लोड करने में कितना लगेगा, 4 बार लगेगा, 4 साइकिल लगेगा इसका। तो यहां से कुछ इस तरह से मैच फैक्टर निकालना होता है। तो या तो आप फॉर्मूला करें या आप एक दिमाग पे सोचें कि 1 मिनट में एक बार में इतना लगता है तो कितना होता है। तो इस टाइप का ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये है आपको कि आप खुद से एक लॉजिक डेवलप करें, खुद से अप्रोच करें। क्वेश्चन देख के आप उल्टी करके आ जाएंगे एग्जाम पे, कुछ नहीं होगा। गेट हर बार अपना पैटर्न चेंज करता है, एक नए टाइप का क्वेश्चन लाता है। जब तक आपका सोचने का अप्रोच नहीं होगा आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइन पे कितने 6 ट्रक, सॉवेल लोडिंग टाइम पर ट्रक क्या है 5 मिनट, ट्रक साइकिल टाइम है 30, बोल रहा मैच फैक्टर देखो। तो सिंपल सा ही बना लो, एक सॉवेल बना लो, यहाँ पे एक डंपर बना लो, कितने डंपर हैं 6, 1 2 3 4 5 6, एक को लोड करने में कितना लगा 5 मिनट, ये चला गया कितने देर के लिए 25 मिनट के लिए, इसको लोड किया गया 5 मिनट, ये चला गया 25 मिनट के लिए। जब ये गया फिर इसको लोड किया 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, 6 को लोड करने पे कितना लगा 30 मिनट, ठीक है। देखो पहले वाले साइकिल इसको लगता है 30 मिनट वापस आने में, लोड लेके वापस आने में, तो 5 मिनट तो ये यहां हो गया था। इसके पास कितना समय बचा, ए के पास कितना समय बचा सिर्फ 25 मिनट। तो देखो इस 25 मिनट जब ये जा रहा था वापस आने में 25 मिनट में, तो 25 मिनट में इसने यहाँ पे लोड ले लिया। जैसे आपका सॉवेल यहाँ पे आखिरी वाले को लोड दिया, मान लो बी को लोड दिया, तो आपका जो ए है, ए ये वापस आ गया यहाँ लोड लेने के लिए। तो ना सॉवेल खड़ा हुआ ना डंपर खड़ा हुआ, आइडल हुआ। तो इसमें मैच फैक्टर क्या हो जाएगा 1। अगर आप फॉर्मूला वाले हैं तो आपके लिए फॉर्मूला भी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, टोटल टाइम टेकन बाय डंपर, तो नंबर ऑफ डंपर्स कितना है टू लोड, नंबर ऑफ डंपर्स कितना है आपका 6, साइकिल टाइम कितना है आपका लोडिंग का सॉवेल का 5, ठीक है। ट्रक का साइकिल टाइम क्या हुआ डंपर का 30, तो 30 डिवाइड बाय 30, ये हो गया आपका आंसर, हो गया 1। ये क्लियर हुआ? इस तरह से आपको मैच फैक्टर के क्वेश्चंस बनाने हैं, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2016 पे, है ना। क्या बोल रहा है, 2 सॉवेल है,
सॉवेल 1 S2 S1, राइट। बोल दिया 15 डंपर हैं आपके पास, ठीक। बोल रहा है कि सॉवेल 1 में डंपर का साइकिल टाइम है 30 मिनट, सॉवेल का लोडिंग टाइम है 5 मिनट। क्लियर हुआ? डंपर का साइकिल टाइम, यहाँ पे डंपर का साइकिल टाइम दिया है इस दूसरे में 32 मिनट, और लोडिंग टाइम है आपका 4 मिनट। बोल रहा है कि 15 डंपर आपके पास है टोटल, तो इसमें कितना दें, इसमें कितना दें, एक्स वाई, कि आपका मैच फैक्टर बढ़िया हो, ठीक है। ये बोल दिया। अब देखना कि बोलेंगे यार सर ठीक है निकालिए, तो देखो सिंपल से दिखता कि 5 डिवाइड बाई 30 कर दो सीधे, कितना आ गया 6। अगर मैं इसको 6 दे दूंगा, एक को लोड करने में 5 मिनट लगता है, तो 30 मिनट एक क्या है, तो इसको कितना चाहिए, 6 चाहिए। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 80 कर दूंगा, 4 डिवाइड बाई 32 कर दिया, तो ये आ गया 8। कैसे? एक डंपर को लोड करने के लिए 4 मिनट लगता है, अगला मेरे को 32, अगला वाला 32 मिनट के बाद वापस आ जाता है लोडिंग के ही बाद, ठीक है। तो कितने लगेंगे, 8 लगेंगे। 8 के बाद ये नेक्स्ट वन आके खड़ा हो जाएगा, ठीक। तो अब 6 एंड 8 क्या हुआ, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। आपके पास डंपर कितने हैं, 15। तो देखो ये कॉमन सेंस भी आपको लगाना पड़ता है, हर जगह फॉर्मूला ये किसी से भी नहीं बनेगा। अब तो धर्म संकट हो गया, या तो आप 6 को 7 करिए, इसको 8 ही रहने दीजिए, 7 8 का कॉम्बिनेशन बनाइए, या फिर 6 9 का कॉम्बिनेशन बनाइए। क्लियर हुआ? 15 के लिए। अब देखो घाटे का सौदा किसमें है। अगर मैं 6 रखूं यहां पे, या इसको लू मैं, अगर 8 करता हूं तो सॉवेल 2 पे, सॉवेल 2 पे 8 रखता हूं, तो यहां पे क्या कोई खड़ा होगा, आइडियल होगा, नील, एक भी आइडियल नहीं होगा। बट यहां पे एक डंपर हमेशा, इसको कितना चाहिए, 6 चाहिए मैच फैक्टर पे, तो एक डंपर यहां पे हमेशा क्यू पे होगा, लाइन पे होगा, खड़ा रहेगा। उसको कितना वेट करना पड़ेगा, 5 मिनट का, राइट। यहां पे देखिए, अगर यहां पे मैं 6 रखता हूं सॉवेल 1 में, और सॉवेल 2 पे 9 रखता हूं, तो यहां पे हमेशा क्या होगा, एक भी डंपर नो, कोई भी डंपर क्यू पे नहीं होगा। बट यहां पे कितना एक्चुअल होना चाहिए, इस पे 8, यहां पे कितना है, 9। तो हमेशा एक डंपर यहाँ पे क्यू पे होगा, लाइन पे होगा, खड़ा होगा लोड लेने के लिए। इसको कितना वेट करना पड़ेगा, 4 मिनट का। तो देखो कि हमको देखना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक जगह पे आपको बोल रहा कि भैया 5 मिनट में एक लोड मिलेगा, एक जगह बोल रहा 4 मिनट में आपको मिलेगा। जैसे आप खाना खाने जा रहे हैं, तो बोल दिया कि एक व्यक्ति को बोल दिया 5 मिनट में खाना दूंगा, एक को बोला 4 मिनट में। हम लोग किधर बोलेंगे कि भाई भूख लगी है, जहां जल्दी मिले वहां जाऊंगा मैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कम वाले में, जल्दी वाले में। तो सही आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, 6/9। मतलब सॉवेल 1 को हम क्या दे दें, 1 दे दें, सॉवेल 2 को 9 दे दें, ठीक है, 6 एंड 9, राइट। क्यों? क्योंकि इस पे जो डंपर है एक, सिर्फ 4 मिनट में ही लोड मिल जाएगा। मान लो अगर 10 लोड लिया वो, ठीक है, वो डंपर जो अगर 4 मिनट है, वो डंपर अगर 10 लोड लिया, तो 10 लोड के लिए उसको 4 बार, एक डंपर को 4 मिनट लगता है, तो 10 लोड लेने के लिए 4 बार खड़ा होना, 10 बार खड़ा होना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, 40 मिनट। इसके बाद अगर इस केस में अगर मैं लूं, इस पे अगर मैं यहाँ पे 7 और 8 कर दूं, तो इसमें एक बार में उसको 5 मिनट लगता है, और 10 लोड लेने के लिए एक लोड के लिए 5 मिनट खड़ा होना पड़ेगा। 10 के लिए कितना होना पड़ेगा, 50 मिनट। तो देख रहे हैं 10 मिनट आपका वेस्ट हो गया, यहाँ 40, यहाँ 10, ठीक है, 40 एंड 10 50, कितना का डिफरेंस है, 10 का। इतने में 10 मिनट में ये 2 लोड और ले लेता ये, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, 6 एंड 9 को चूज किया। तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें आपके क्वेश्चन से ही बन जाए, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मैं क्या लूं, कैसे लूं, क्या अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से इसके सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थिंक अब ओपन कास्ट के से रिलेटेड सारे टाइप के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। ब्लास्टिंग के कुछ बचा हुआ है, और एक दो टॉपिक है आपका स्लो फेलर से रिलेटेड, तो एक दो वीडियो पे हम उसे भी कंप्लीट कर देंगे।